नेता बोले, अभिनेता बोले, नहीं बोले तो सिर्फ आप, लेकिन अब आप बोलेंगे क्योंकि हमने दिया है आपको आपका मंच। तो बोल कि लब आजाद है तेरे। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। मैं हूं अनामिका पांडे। हम लेकर हाजिर हैं आपका मंच। विकास, धर्मनिरपेक्षता, जाति, आरक्षण, सांप्रदायिकता आदि आदि ये ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव नजदीक आते ही पुनर्जन्म लेने लगते हैं और फिर शुरू हो जाती है इन्हीं मुद्दों को लेकर बयानबाजी, जो शुरू तो होती है जनता को साधने के लिए, लेकिन बढ़ते बढ़ते इसका खुद का स्तर घटने लगता है। अमित शाह, आजम खान, मुलायम सिंह, लालू यादव, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, गिरिराज सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, इनसे लिपटे चिपटे कई धर्मगुरु। फहरिस्त लंबी है, लेकिन सवाल भुवन फहरिस्त या फिर नामों का नहीं, सवाल यह है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई का, जो कि घृणा फैलाने वाले इन नेताओं के ऊपर होती है। नेता बयान दे जाते हैं और विरोधी विरोध करते हैं। चुनाव आयोग से शिकायत होती है, फिर चुनाव आयोग नोटिस देता है, फिर बयान देने वालों जो नेता हैं उनकी ओर से सफाई आता है, माफी भी मिल जाती है, लेकिन सिलसिला जारी रहता है। हाँ, फिर नेता फिर से बयान दे जाते हैं अनामिका, और जैसा कि आप कह रही हैं सिलसिला जारी रहता है। यही नहीं, चुनाव आयोग की सुस्त कार्रवाई का ये नतीजा है कि बयान देने वाले नेता खुद चुनाव आयोग को ही चुनौती दे जाते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव में घृणा फैलाने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जवाब देने के लिए फोन उठाइए, डायल कीजिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर्स पर, ताकि हमें पता चल सके कि देश की आवाम क्या सोचती है, आखिर जनता के मन में इन सवालों को लेकर के क्या जवाब है, क्या कुछ राय जनता रखती है। बिल्कुल, क्या घृणा फैलाने वाले नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई होता है वो उससे आप संतुष्ट हैं? चुनाव आयोग की कार्रवाई, उनकी ओर से सख्ती पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न उठता है। आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे इस सवाल पर। बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ यहाँ पर हमने शुरुआत की, कई सारे नाम भी गिनवाए, लेकिन जैसा कि हमने ये कहा, आपने भी कहा भुवन, कि फहरिस्त काफ़ी लंबी है। ना सिर्फ नेता, कई धर्मगुरु ऐसे हैं जिनके अनुयायी, जिनके समर्थक नेताओं से भी कहीं ज़्यादा हैं। उनकी ओर से भी ऐसी बयानबाजी सामने आती है जिससे आहत होता है, कोई ना कोई वर्ग विशेष आहत होता है, माफ़ी मांग ली जाती है, लेकिन जो निशाना उन्होंने साधना था वो साध चुके हैं। उसके बाद यू टर्न का क्या मतलब? वाकई में अनामिका, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ इसके पीछे छिपा हुआ है। जनता, चूंकि मैंने पहले ही इस चीज को डिस्क्लोज कर दिया है कि चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो जाता है। चुनाव का सीधा सीधा अर्थ है कि उसमें सियासी लाभ उठाने की पूरी कोशिश रहती है, और जितने भी तबके हैं समाज के, उनको साधने की कोशिश में लगातार हम देखते हैं जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के, शहीदों को लेकर के कमेंट्स होते हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि समाज में एक जहर घोलने का काम करती हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो नेता, जिनसे उम्मीद की जाती है स्वच्छ राजनीति करने की या फिर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने की, अगर वही नेता अनर्गल और आधारहीन बयानबाजी करेंगे, जिससे एक समाज में जहर घोलने का काम वो करेंगे अपनी बयानबाजी के माध्यम से, तो बड़ा सवाल चुनाव आयोग के ऊपर इसलिए लगता है अनामिका, क्योंकि चुनाव आयोग ही एक ऐसी स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो कि चुनाव से जुड़ी तमाम हलचलों, बयानबाजी उसमें शुमार है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं निगरानी और उस पर पाबंदी लगाने का काम करती है। तो क्या नेताओं के भीतर चुनाव आयोग का डर खत्म हो चुका है? क्या चुनाव आयोग की नीतियों में ही खामियां हैं? क्या चुनाव आयोग की नीतियां कमजोर हैं, जो कि जिसके कारण नेताओं के अंदर या उनकी ओर से जो सख्ती बरती जा रही है कहीं ना कहीं वो पर्याप्त नहीं है? क्योंकि कई ऐसे मामले भी है, हमारे दर्शक भी चिर परिचित हैं, हाल ही की ऐसी घटनाएं हैं जहां पर चुनाव आयोग की ओर से स्टैंड लिया गया, सख्ती दिखाई गई, कार्रवाई की गई, और उसके बाद खुलेआम चुनौती मिल गई खुद चुनाव आयोग को ही कि आप चाहे तो एक और केस ठोक लें, लेकिन हम आप ही को साफ दिखाता है अनामिका, ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग का जो भय है, वो जो नियम, कायदे, कानून, प्रतिबंध और सब चीज का उनसे परे हट चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो भय जो है समाप्त होता यहाँ पर नजर आ रहा है लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर। तो क्या चुनावों में घृणा फैलाने वाले, चाहे वो अपनी बात से किसी एक व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष, किसी भी समुदाय या वर्ग विशेष को में घृणा फैलाने वाले जो नेता हैं, उन पर जो कार्रवाई चुनाव आयोग की ओर से की जाती है, उससे आप संतुष्ट हैं? ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपके मंच पर आज इस मुद्दे को हमने उठाया है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, और अपने इस खुद के मंच पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आप चाहे तो सवाल भी उठा सकते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है, पूरी तरह से जो चुनावी पारा है अपने उफान पर है, और धीरे धीरे एक एक करके हर चरण के मतदान भी संपन्न हो रहे हैं।
ऐसे में ये जानना जरूरी है कि देश की आवाम क्या सोचती है। अभी तक जितने भी मामले, केवल इन्हीं चुनाव का अगर हम जिक्र कर लें, इसी पर ध्यान दे लें कि क्या चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया तो कब कब, किन किन पर, कहां कहां अनदेखी की गई और कहां कहां सख्ती बरतने की वजह से या फिर कहीं ना कहीं क्या नीतियों में खामियां हैं क्या चुनाव आयोग की, कि उनके ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है कि आप पर हम आरोप लगा रहे हैं, आप चाहे तो एक और केस ठोक दीजिए लेकिन हमारे आरोप गंभीर है। इस तरीके के बयानबाजी भी आ रही है और बड़े नेताओं की ओर से आ रही है। वाकई में बड़े नेताओं की तरफ से आ रही है। ऐसे में जनता से हम ये भी अपेक्षा करते हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि कोई सुझाव अगर उनके पास हो इस तरीके की बयानबाजियों पर रोक लगाने के लिए या चुनाव आयोग को ये सुझाव देने के लिए कि वो किस तरह से कदम उठा करके बयानबाजी जो घृणा फैलाने वाले नेता हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकती है, उन पर कठोर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि हमारे आपका मंच की जितने भी हमने प्रोग्राम्स अब तक किए हैं अनामिका, तो कहीं ना कहीं जनता इतनी जागरूक है कि वो सुझाव भी दे जाती है कि इस तरीके से रास्तों का जो विकल्प है वो जनता कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से दे जाती है। तो वो भी एक पहल, अच्छी पहल कही जा सकती है जनता के माध्यम से। लेकिन आज का जो सवाल है वो बयानबाजी को लेकर के, घृणा फैलाने वाले जो बयानबाजी नेता करते हैं अक्सर राजनीति चुनाव करीब आते ही, ऐसे में जो चुनाव आयोग है उसके बाद जो कार्रवाई करता है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि वो कार्रवाई उचित है? अगर आपको लगता है उचित है तो अपने तर्क के साथ अपना जवाब आप दीजिए। अगर लगता है कि अनुचित है तो सुझाव भी आप दे सकते हैं कि आखिर किस तरीके से चुनाव आयोग को कदम उठा करके ऐसे घृणा फैलाने वाले नेताओं के खिलाफ, घृणा फैलाने वाली बयानबाजी जो करते हैं नेता, उन पर कहीं ना कहीं उनको कठोर एक इसको कहा जा सकता है कि पनिशमेंट दे करके कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई वाकया अगर इस आज का जो सवाल लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं चुनाव आयोग की ओर से जो कार्रवाई की जाती है, जो नेता चुनाव के दौरान घृणा फैलाने का काम करते हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है चुनाव आयोग की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से, क्या आप संतुष्ट हैं? इस पर हम आपका जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई वाकया आपके जहन में है, आपको याद है या आपके सामने हुआ हो, तो आप हमारे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। चूंकि ये आपका ही मंच है, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने ये मंच दिया है। किसी ने कहा है भुवन कि धर्म को पकड़े रहो और धर्मों को छोड़ दो। लेकिन आज की राजनीति में केवल धर्म पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हर तरीके से किसी एक शब्द से या किसी अपशब्द से भी घृणा फैलाई जा सकती है। आप किसी भी टॉपिक पर हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी एक मसले को लेकर जिससे घृणा फैलाने का काम अक्सर नेताओं या फिर सो कॉल्ड धर्म गुरुओं की ओर से भी किया जाता है। तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं कि अगर फला धर्म गुरु ने कोई ऐसा वाकया फैला दिया या कोई अपशब्द कह दिए और जिसके बाद यू टर्न ले लिया, क्या उस पर जो कार्रवाई की गई या नहीं की गई, उस पर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाह रही थी कि आज की राजनीति का जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्षता हो गया है जी। जिसके मुंह पर देखो धर्मनिरपेक्षता के ही शब्द हैं, लेकिन ये रैलियों के दौरान, रोड शो के दौरान दिखाई देते हैं। आजकल एक नया निकला है जो पहले स्टूडेंट्स किया करते थे, नुक्कड़ सभा। आज भी करते हैं स्टूडेंट, लेकिन आजकल नुक्कड़ सभाएं तमाम पार्टियों ने इस ट्रेंड को जो है अपना लिया है। उसमें भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वहाँ पर ये धर्मनिरपेक्षता कहीं गुल सी हो जाती है। जिस गांव में गए वहाँ जिस धर्म के लोग हैं वहाँ पे फिर वही बात होती है। हमने इतने सारे नाम लिए, शुरू में आजम खान साहब का नाम लिया, मुलायम सिंह जी का नाम लिया जिनको नेताजी लोग कहते हैं। अब उनके मुंह से अपशब्द निकले तो सोचिए कि नेताजी के क्या प्रभाव जाएंगे। और जो युवाओं को साथ लेकर चलने की बात करते हैं वो क्या युवाओं को संदेश दे रहे होंगे। शाजिया इल्मी हाल ही की घटना आपको याद होगी जब उन्होंने मुस्लिमों को कहा कि आप अपने तबके को देखकर, अपने संप्रदाय को देखकर ही वोट करें। मीडिया के सामने जब बात उछली कि आपके नेता ऐसे कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की नेता हैं शाजिया इल्मी, उनकी ओर से बयान आपको तो पता ही होगा, उन्होंने तुरंत यू टर्न ले लिया। और जब मीडिया में ये बात उछली उन्होंने कहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं। बाद में फिर उसी पॉइंट पे आके अड़ गई। अब बताइए ऐसे में इलेक्शन कमीशन को क्या रोल यहाँ पर लेना चाहिए, क्या स्टैंड लेना? परंपरा सी बन गई है। चूंकि मैं इसी चीज की बात लगातार कर रहा था, जिस तरीके से हमने भूमिका दर्शकों के सामने रखी, जिस सांप्रदायिकता का जिक्र हुआ, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र हुआ, जातिवाद का जिक्र हुआ, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि चुनाव नजदीक आते ही ये उठ खड़े होते हैं, पुनर्जन्म ले लेते हैं। ऐसे में चूंकि एक परंपरा है, जैसे आप कह रहे हैं कि यूटर्न ले लेने की, बयान दो उसके बाद यूटर्न ले लो, या फिर ये कहो कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मीडिया पर ही, या माफी मांग लो, या फिर चुनाव आयोग की नोटिस का सामना करो, स्पष्टीकरण दो। शाजिया इल्मी में माफी भी मांग ली गई, पहले मना किया गया, फिर यूटर्न ले लिया गया, फिर वो उसी पर अड़ी रह गई, कह दिया तो क्या गलत कहा जी। तो ये भी है लोगों के अंदर, नेताओं के अंदर, जब वो बयानबाजी कर जाते हैं और ऐसे में जब सवाल उठने लगते हैं मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, तो फिर
कुछ नेता यूटर्न ले लेते हैं, जैसा कि आप नाम गिना रही थी, कुछ लोग यूटर्न ले लेते हैं और कुछ नेता जो है अपने बयान पर फिर भी अड़े रहते हैं। तो ऐसे में सवाल, जैसे आजम खान का जिक्र हम कर रहे थे, तो आजम खान को चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध लगाया रैली करने का या फिर तमाम, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे बयान दोबारा से दे गए। तो उसको क्या माना जाए? क्या बार बार चुनाव आयोग की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से निर्देश दे रहा है या फिर आप पर सख्ती बरत रहा है, आप उसको नजरअंदाज कर जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं खामी चुनाव आयोग के भीतर तो नहीं? क्या चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं, अब उन पर सवाल उठता है। आकांक्षा, अनामिका माफ कीजिए, लेकिन सवाल आखिरकार चुनाव आयोग से भी जुड़ा है और सवाल जुड़ा हुआ है नेताओं की बयानबाजी से लेकर। सिर्फ चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ देना मात्र, क्या बयानबाजी को रोका जा सकता है? क्या चुनाव आयोग अगर सख्त हो जाए तो क्या नेता बयानबाजी करना छोड़ देंगे? बिल्कुल, मंथन हम इसी पर कर रहे हैं कि आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं। लोकतंत्र में हम बैठे हैं, वोट डाल के आ रहे हैं, निशान दिखाते हैं कि ये देखो आज हमने वोट डाला, लेकिन हम चूक कहाँ रहे हैं? आखिर इस तरीके की बयानबाजी होती क्यों है? हम ठीक है, हम इलेक्शन कमीशन की सख्ती की बात कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड लिया, कहाँ पे लेना चाहिए था, कहाँ पे नहीं लिया, कहाँ पे ज़्यादा सख्त हुई, कहाँ पे सख्त होना चाहिए था, नहीं हुई। हम इस पे बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से जो कार्रवाई की गई ऐसे नेताओं पर जिन्होंने घृणा फैलाने का काम किया हमारे बीच, यानी कि समाज में, इस लोकतंत्र में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं क्या? लेकिन उससे पहले सोचने वाली ये बात है कि जिन नेताओं की ओर से ये कार्रवाई की गई, जिन्होंने घृणा फैलाया, चाहे वो किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक फैलाया, लेकिन ग्राफ तो वही है ना घृणा फैलाने का, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर इससे ऊपर जा रहा हो, उन नेताओं को हमने ही चुना है। तो क्या हम संतुष्ट हैं? इन चुनावों में इस बार वोटर ने ज़रूर ये सोचा होगा, क्योंकि हर तरीके से आहत हुई है, जो मतदाताओं की जो भावना है वो ज़रूर आहत हुई है। अगर इस तरीके के घृणात्मक कोई शब्द आए हैं, तो चाहे वो जाति या धर्म विशेष, जैसे कि आप कह रहे थे, वो लेकर हो, या फिर वर्ग विशेष को लेकर हो, दलित समुदाय पर हो, चाहे किसी भी वर्ग विशेष पर हो। मुलायम सिंह यादव जी का अगर हम जिक्र कर ले, उन्होंने जब चुनाव प्रचार किया, हर तरीके के साम दाम दंड भेद अमूमन देखे गए हैं इस तरीके से अपनाते हुए चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी ने भुवन यहाँ तक कहा कि अगर वोट नहीं दोगे तो नौकरियां पक्की नहीं की जाएंगी। तो ये घृणा की हालांकि बात नहीं है, लेकिन एक आप इसे दबंगई कह सकते हैं कि आप इतने बड़े नेता, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अपने आप को बताते रहे हैं, और अभी भी आपकी उस कुर्सी पर नजर है कहीं ना कहीं, तभी शायद तीसरे मोर्चे की बात भी कभी कभी आके खड़ी हो जाती है। चलिए अनामिका, इस पर भी डिस्कशन आगे जारी रखेंगे। महम से विशाल हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार विशाल, कहिए क्या कुछ राय है आपकी? जी हम ये कह रहे हैं, जो आपका ये घर्षणा फैलाने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई से हमें असंतुष्ट नहीं है। आपको संतोष है? जी। तो आप कोई वाकया ऐसा बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ और चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्रवाई की गई और आपको लगा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को ये शिकायत भी है कि चुनाव आयोग की ओर से आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई की गई। खुद नेताओं ने ही चुनाव आयोग को मंच से, पब्लिक के मंच से सीधे सीधे चुनौती दी और गंभीर आरोप लगाए। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप बताएंगे सर, आपकी संतुष्टि के पीछे रीजन क्या है? संपर्क टूट गया, संपर्क टूट चुका है। तो कोई नहीं अनामिका, कहीं ना कहीं मिली जुली राय तो लोगों की होती ही है। कुछ लोग को हो सकता है, जैसे कि आप पूछ रही थी कौन सा वाकया ऐसा है कि चुनाव आयोग ने कोई सख्त कदम उठाया होगा, तो हो सकता है इनके जहन में कोई वाकया होगा जिसको लेकर के कि चुनाव आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहा है। करनाल से हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं, इनकी राय जान लेते हैं। नमस्कार हिमांशु। नमस्कार मैडम, आपको भी और सर को भी। बोले सर, आप ही का मंच है, बोले आप। जी 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 मैडम, मैं जो आपने मुद्दा उठाया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जरूर। कि जो आज मुद्दा चल रहा है हमारे चुनाव में, लगभग 1-1.5 महीने से पूरा जो वाकया चल रहा है कि चुनाव आयोग किस तरह दर-बदर नेताओं को केस कर रहा है और देख रहा है और बारीकी से काम किया है। मैं पिछला एक वाकया दोहराऊंगा को 2009 में जब एसवाई कुरैशी हमारे चुनाव आयुक्त थे, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था तो बहुत शांतिपूर्वक था, इस तरह के कमेंट्स नहीं मिले थे। 2014 का चुनाव जो है, मुझे लगता है ये ग्राफ जो नेताओं पे केस होने का है बहुत बढ़ गया है। और चाहे इसमें गिरिराज सिंह साहब हो, चाहे दूसरे नेता, बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा किसी भी नेता का, सब सामान्य मेरे लिए। तो
जो कार्रवाई है हम लोग तो संतुष्ट है उसमें। देखो ये कार्रवाई का भी कुछ मतलब सिस्टमेटिक वे होता है, हम लोग जांच करते हैं, उसमें देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, अगर उन्होंने कहा है नहीं कहा है, एकदम से हम किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते, ना कोई फांसी दे सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं, एकदम से किसी को जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन अभी मोदी ने जो आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर, बहुत गंभीर आरोप, कि मैंने नाम और बूथ के साथ बताया था कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी होने वाली है, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और वहाँ पे चुनाव हो भी गए, उसके बाद इस तरीके के आरोप लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग चूक गया? मैडम मैं ममता जी ने भी तो बंगाल में सरेआम आरोप लगाए राज्य चुनाव आयोग पे, मोदी जी ने लगा दिया, तो क्या कोई बड़ी बात हो गई क्या? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई आरोप। जब ममता जी का जिक्र कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ममता जी का जिक्र कर लेते हैं। हम यहाँ पे मोदी विशेष के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम सभी नेताओं, और ना सिर्फ नेताओं, हम धर्मगुरुओं का भी यहाँ पे वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी अनुयायी, उनके भी समर्थक ज्यादा हैं, आपके और हमारे बीच से ही हैं। तो ये हमारे भलाई के लिए, लोकतंत्र की भलाई के लिए है, ये मंच है ही इसी के लिए। हम हमेशा जनहित के मुद्दे उठाएंगे। आप ममता जी का ही जिक्र कर लीजिए, आपको लगता है वहाँ पे संतुष्टि लायक कार्रवाई हुई? मुझे लगता है कि कोई आदमी गलत है, उसको गलत कहने में तो कोई इतराज नहीं है, प्रूव करने की जरूरत होती है ना। आप प्रूव कर दीजिए, मान लो ममता जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रूव करिए, आप प्रूव करने की जरूरत है। सर ये प्रूव कौन करेगा सर? मैडम प्रूव तो चुनाव आयोग करेगा ना, या उसकी एक संवैधानिक संस्था है। अब प्रधानमंत्री के से ज्यादा जो अधिकार हैं वो चुनाव आयोग को दिए गए हैं। अब मुझे बताइए कि उससे ऊपर संस्था बना दी जाएगा एक और, कि जो चुनाव आयोग को भी। हिमांशु क्या लग रहा है? हिमांशु देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई चुनाव आयोग करता है, नोटिस थमा देता है, उसके बाद स्पष्टीकरण मांगता है, नेता अपने संदर्भ बताते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद माफीनामा उनको आसानी से हो जाता है, उसके बाद फिर से वो बयान देने का सिलसिला जारी रहता है। क्या लगता है आपको, क्या ये काफी है? इस तरीके से नोटिस थमा देना या सफाई मांग लेना क्या काफी है? सर देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अगर चुनाव लड़ता हूँ, मुझे कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, मैं उस कारण का जवाब देता हूँ। अगर चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है तो आप उसे थाना लगा के अंदर कर दीजिए उस आदमी को, लेकिन चुनाव तो होने दीजिए ना। चुनाव तो होता ही है, लेकिन सवाल वही है कि जो कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से होती है, क्या आप उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वो उचित कार्रवाई कर रही है? मैं संतुष्ट हूँ। सर आपकी बात दुरुस्त है, और चलिए ठीक है, आप संतुष्ट हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर है, थोड़ा समझिए सर, सवाल यहाँ पर है कि किसी ने गलत बोला, मान लीजिए मैं चुनावी मैदान में हूँ, मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे समाज में मैंने घृणा फैलाने का काम किया, मैंने फिर माफी मांग ली, चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस दिया, मैंने माफी मांग ली, लेकिन मैं अगली बार यही कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, कोई और कर रहा है, कोई दूसरी अनामिका कर रही है, कोई तीसरी अनामिका कर रही है, तो ऐसी हिम्मत क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं होता कि कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए, ताकि एक बार किसी ने अगर गलती से भी कुछ बोल दिया, माफी मांग ली या कोई कार्रवाई की गई इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो दोबारा किसी की हिम्मत ना हो? एक गलत मैसेज जाता है लोकतंत्र में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैडम 19A राइट है, जिसमें हम कुछ भी किसी को कह सकते हैं, लेकिन एक मॉरल ड्यूटी बनती है, कम से कम रिस्पेक्ट से हम बात करें, और किसी आदमी पर अगर इल्जाम लगाते हैं तो उसको प्रूव करें। मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। अभी गडकरी साहब पर मनीष तिवारी जी ने इल्जाम लगाया, माना नहीं का, तो उनको माफी मांगनी पड़ी। तो इस तरह का काम मत करें कि हम किसी से माफी मांगनी पड़ जाए। कम से कम कोई ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो यही सुनना चाह रहे थे सर। वैसे खैर आपका मंच है, आप अपनी राय रख रहे थे, और बहुत दुरुस्त बातचीत हुई आपके साथ। इन्होंने जिस तरीके से कहा भुवन कि ऐसा कोई काम ही हमें नहीं करना चाहिए कि माफी मांगने की जरूरत पड़े। हिमांशु दे रहे थे, जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला आता है, जब आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला आता है, तब कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनर्गल और बिल्कुल अनर्गल बोल दे, इसकी स्वतंत्रता नहीं दी है। हर किसी के हित का रक्षा करने का अधिकार भी है यहाँ पर, और ये सारे प्रावधान भी है संविधान में। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भुवन सही कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें वो बोल जाएंगे, अनर्गल बातें खासकर आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई आज़ादी नहीं दी गई है। खैर हमारे साथ रघुवीर जोशी जी हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। नमस्कार जोशी जी। हेलो जी जोशी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है साहब। नारनौल से रघुवीर जोशी निवेदन कर रहा हूँ मैं। जी सर नमस्कार। सर क्या कुछ राय है आज के सवाल पर आपकी? क्या लगता है आपको कि संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? चुनाव आयोग की कार्रवाई है, नेता लोग जो एक दूसरे पर अभद्र और छीटाकसी वाले आरोप जो लगाते हैं, ये वास्तव में चुनाव आयोग कहीं कहीं तो जायज लगता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत कमजोर दिखाई देता है साहब। सर इस कमजोरी को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं, कहाँ लगा आपको? कोई मसला आप बताएंगे? ऐसा करते हैं, राहुल गांधी, बाबा रामदेव का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन आज ही टीवी पर आ रहा था कि जो बाबा रामदेव का सिर लाएगा उसको 1 करोड़ दिए जाएंगे।
जिस आदमी ने ऐसा बयान दिया, क्या उस पर कत्ल का केस नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल निंदनीय बयान है। आपको क्या लगता है कि जब इस तरीके के मसले होते हैं, चाहे किसी भी एक व्यक्ति विशेष की ओर से इस तरीके के क्या अपमान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है हम बोलें, तो क्या जो कार्रवाई होती है चुनाव आयोग की ओर से, आपने ये तो खैर कह दिया कि कभी कभी चुनाव आयोग ज़रूर कमज़ोर दिखाई देता है, कभी कभी संतोषजनक कार्रवाई नज़र आती है। एक स्वतंत्र संस्था है, भरोसा है लोगों का इलेक्शन कमीशन पर और बहुत ही अटूट भरोसा है कि स्वस्थ लोकतंत्र में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में होनी भी चाहिए सर, लेकिन जहां पर कमजोरी दिखाई देती है उसके लिए आप क्या कहेंगे? बयान तो सोच समझ कर ही देना चाहिए। अब पिछड़ी जाति में पैदा होना या पिछड़ी जाति में पैदा होना या चाय बेचना कोई अपराध थोड़ी है। जूते को पॉलिश करने वाला भी कोई प्राइम मिनिस्टर तो बन ही सकता है। ये तो डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है प्रजातंत्र में। लेकिन ये बात थोड़ी है भाई जो है ऊंचे घराने का और जो बड़ी राजनीति करने वाले वंशवाद वाले हैं, जो कॉर्पोरेट घराना। सर ये छोटी जाति, नीची जाति, जूते साफ करना, चाय बेचना, ये महीनों से चल रहा है सर। मतलब सुर्खियों में रही, फिर खबरों में आई, उसके बाद बहस में शामिल हो गई, लेकिन शब्द वही रहे, ये खत्म नहीं हो रहा है। क्या लगता है इसके पीछे? इलेक्शन कमीशन की जिस कमजोरी का आप जिक्र कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर आप थोड़ी बात कर लेते हैं हम सर, क्योंकि सियासी गलियारों में अभी हाल में जो चुनावी मौसम है, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके अभी ये बयानबाजी इस तरीके की बंद होने वाली है। कम या ज्यादा जरूर चलती रहेगी। इलेक्शन कमीशन की जहाँ कमजोरी आपको दिखाई दे रही है कि थोड़ा और सख्ती की जरूरत है, कि क्या कुछ कार्रवाई वहाँ पे की जा सकती है सर? इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना भाई, जिन्होंने ऐसे बयान दिए भाई पिछड़ी जाति में पैदा हुआ क्या प्रधानमंत्री बनेगा, चाय बेचने वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा? वो तो प्रधानमंत्री तो कोई भी जनता जिसको बनाएगी वो बन जाएगा जी। लेकिन इनका ये अर्थ कहाँ हुआ? चुनाव आयोग यहाँ कमजोर क्यों है? चुनाव आयोग काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ संतोषजनक कार्रवाई चुनाव आयोग की नहीं है। सब तुरंत नोटिस देना चाहिए और ऐसे आदमियों को, बयान देने वालों को खिलाफ केस। रघुवीर जोशी जी, अक्सर देखा जाता है कि जितने भी बड़े नेता हैं, जिनके बड़े बड़े नाम, जैसे नरेंद्र मोदी का जिक्र हुआ, मुलायम सिंह यादव का जिक्र हुआ, ऐसे में वो लोग बड़ी आसानी से बच निकलते हैं, उनको नोटिस मिलता है, माफी मिल जाती है, फिर वो आगे अपना ये जो क्रम है बयानबाजी का वो जारी रखते हैं। उन पर क्या कुछ कदम चुनाव आयोग को उठाना चाहिए ताकि एक मैसेज चला जाए और नेताओं पर भी? जोशी जी, टीवी सुनकर बात करेंगे तो बेहतर संवाद नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कमजोर दिखाई देता है और जो बड़े नेता हैं और जिनके पास 10-10, 20-20 एमएलए एमपी होते हैं, वो तुरंत जो है इस तरह का बयान दे देते हैं, छीटाकशी कर देते हैं, जो अभद्रता झलकती है और बेशर्मी झलकती है। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ बहुत कमजोर है, इससे संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो सकती। चुनाव आयोग को ही मजबूत बनाने की जरूरत है। ये हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमें जो है ऐसे राजनेताओं को आगे करना चाहिए जो चुनाव आयोग को मजबूत कर सके और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति चुनाव आयोग में होनी चाहिए जो कार्रवाई करने में हिम्मत रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने एक जिक्र किया रामदेव बाबा पर, जिस तरह से होशियारपुर के बसपा उम्मीदवार हैं वो, भगवान सिंह चौहान उनका नाम है, और वो इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी, इसको वाकई में बहुत ही निंदनीय एक टिप्पणी इन्होंने की है। ऐसे में इसी आज ही का ये वाक्य है, ऐसे में एक बड़ा सवाल दिन ब दिन, जैसा आप बोल रही थी कि चुनाव नजदीक है, चुनाव के बाद भी इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल सकती है, तो ये क्रम लगातार जारी रहता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं डर का अभाव है, भय कहीं ना कहीं उन नेताओं में नहीं है, क्योंकि आसानी से मीडिया के सामने भी इस तरीके की बयानबाजी वो कर जाती है। या तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक कवायद होती है, या फिर अपनी राजनीतिक आधार को मजबूत करने की एक पहल। तो सवाल बहुत ही अहम है। चलेंगे जींद, हमारे संवाददाता रमेश सिंह रोहा इस वक्त वहां पर जनता के बीच में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रमेश, क्या लग रहा है आपको, क्या वहां की जनता मान रही है, क्या वो संतुष्ट है जो घृणा फैलाने वाले जो नेता हैं उन पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से? जी देखिए, इन चुनाव में नेताओं ने, पार्टियों ने इतने कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर किए हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी दिए हैं जिनसे उनका वोट बैंक बना या नहीं बना इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन समाज में घृणा अवश्य फैल गई है। और उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर जो चुनाव आयोग ने अब तक कार्रवाई की, उस पर जींद की जनता संतुष्ट है या नहीं है। आइए जानते हैं जींद की जनता से कि चुनाव आयोग की कार्रवाई से वो संतुष्ट है या नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप? बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। चुनाव आयोग है या ये कांग्रेस आयोग है, इसका भी पता नहीं। कहाँ
ये घपला कहाँ हो रहा है? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ नोटिस देता है, आगे कोई कार्रवाई तो करता ही नहीं है। नोटिस देने के बाद आज तक किसी की सदस्यता रद्द की नहीं, सिर्फ नोटिस दे के रह जाते हैं। इससे क्या खुश होना, कोई अच्छी कार्रवाई करे तभी तो आगे काम ऐसा है जी, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ नोटिस ही नोटिस दिया है। किसी भी पार्टी कैंडिडेट की या किसी की कोई सदस्यता रद्द नहीं की। जी देखिए, जींद की जनता ने जो अपनी राय दी है उसके अनुसार चुनाव आयोग केवल नोटिस देने तक सीमित रहा है और उसने जो भी कार्रवाई की है उसको महज खाना पूर्ति बताया है। और इनकी बात में दम भी लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग का कोई भी ऐसा कड़ा फैसला या निर्णय देखने में नहीं आया ताकि किसी भी नेता पर या पार्टी पर उसके बाद लगाम लगी हो, ताकि उसने अपनी भाषा को संयम में रखा हो या उसने अपनी कोई स्टेटमेंट को वापस लिया हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस तमाम बातचीत के लिए, वहाँ की लोगों की राय हम तक पहुँचाने के लिए कि आखिर वहाँ की जनता क्या सोचती है। कहीं ना कहीं नोटिस को लेकर के वहाँ के लोगों में देखा गया कि नोटिस थमा दिया जाता है, उसके बाद मामला शांत हो जाती है और मामला शांत हो जाता है। है। खाली यही कार्रवाई भर रहेगी है क्या? ज्यादातर लोगों में ये भी एक हो गया है कि चुनाव आयोग की ओर से क्या यही कार्रवाई होती है, ये लोग ये भी सोच रहे हैं। तो वहाँ उनके लिए भी ये मंच हम आज सजा कर बैठे हैं। आप भी चाहे तो बातचीत कर सकते हैं, ज़्यादा जान सकते हैं, ज़्यादा बता सकते हैं। हो सकता है हमारी जानकारी आपसे कम हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी सवाल के साथ, क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जो नेता घृणा फैलाते हैं समाज के भीतर, उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है, इसी सवाल के साथ लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक।